रोना अच्छी बात है, हमेशा रोना बुरी बात है। आइए समझते हैं इस चीज को और डीपली। कुछ फैक्ट्स और मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से जानेंगे कॉम्प्लिकेटेड उलझे हुए टॉपिक को, जिसे हम कहते हैं रोना। आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग रोना एक अधारणीय वेग है। अधारणीय वेग का मतलब जिसे हमको रोक के नहीं रखना चाहिए। 13 ऐसे अधारणीय वेग होते हैं जिसमें से रोना एक है। रोना क्यों नहीं रोकना चाहिए इसमें आयुर्वेदा में बताया गया है, क्योंकि इससे हमें कई सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। सालों के बाद जब आप अपने इमोशन को सप्रेस करते हुए आते हैं तो वो कन्वर्ट होती है स्ट्रेस, एंजाइटी और अदर इलनेसेस में, जिससे आपको लॉन्ग टर्म में दिक्कत हो सकती है जो कि आपको अभी ना मालूम हो। रोना एक बहुत ही पावरफुल इमोशन है। आप देख लीजिए कितने लड़कों का दिल टूटता है तो उनकी इमोशन ही वो मारने लगते हैं 100-100, 200-200 की डेडलिफ्ट। इमोशनल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है हमारे फिजिकल एनर्जी में। तो रोना एक बहुत ही पावरफुल इमोशन है। लेकिन आज हम इसको समझेंगे कि कब रोएं, कैसे रोएं, कहाँ रोएं, ये सब ज्यादा जरूरी है। कितनी अजीब बात है, एक पर्सन जिम जाता है, हेल्दी रहता है, अपने हेल्थ और वेलबींग पे ध्यान रखता है, लेकिन वो यहाँ मात खा जाते हैं और मेंटली अपने आप को स्टेबल नहीं कर पाते हैं। और गलती उनकी भी नहीं है। हम समझेंगे क्यों। प्रिय स्त्री के पास रोएं। हो सकता है आपके पास कोई प्रिय स्त्री ना हो, तो इसके लिए दुखी ना होएं। आप अपने घर में अगर आपकी मम्मी हैं जो आपको समझती हैं, या आपकी सिस्टर्स हैं, या कोई भी आपकी फ्रेंड है, वहां पे आप अपने इमोशन को दिखा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा कॉशन है, कभी भी अपने जो इमोशन है, स्पेशली रोना, कभी भी एज ए लड़का तुम्हें किसी के सामने भी नहीं रो देना है। पहले आपको मेंटली दिमाग से सोच लो कि क्या आप ओपन अप हो सकते हो अपने इमोशन को लेके, और वो कैसे होगा। आप स्टार्टिंग अगर किसी नए पर्सन को जान रहे हो तो स्टार्टिंग के 6 महीने तो डेफिनेटली इमोशनल हो जाना, लेकिन रोना मत, क्योंकि एक बार अगर आप रो दिए तो मतलब समझ लो आप हाथ से गए। और वो आपका इतना बड़ा कह लो वीक पॉइंट होता है, वहां कई लोग आपको वहां से इतना बुरी तरीके से प्रहार कर सकते हैं, आप सोच भी नहीं सकते। इसीलिए रोने से पहले डिसाइड कर लो किसके ऊपर भरोसा कर सकते हो। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम्स आप अपने इमोशन दिखा के देखो कहीं वो आपके अगेंस्ट तो नहीं यूज हो पा रहा है। अगर हो रहा है तो ओपन अप होने में थोड़ा टाइम लो, तुरंत ओपन अप ना हो, इसमें टाइम लो। और हाँ, जिसके सामने भी रोना है डिसाइड कर लो अपने लाइफ में एक लोग कि हाँ मैं इनके सामने रो सकता हूं, और उनको समझा दो या ये वीडियो भेज दो जब भी अगर मैं रोऊं। और ये आप भी समझ लो कि अगर आपके सामने कभी भी कोई रोए, कभी भी आपको उसको रोते हुए रोकना नहीं है। समझाना अलग बात होती है, लेकिन उसको रोकना कि नहीं चुप हो जाओ, ये बहुत गलत काम आप कर रहे हैं, क्योंकि आप उसके इमोशन को कंप्लीटली निकलने नहीं दे रहे हैं। और यही चीज आपको दूसरों को भी समझानी है कि रोकना नहीं है, आपको समझा देना है। आप जिसके भी सामने प्रिपेयर कर लो पहले कि अगर आप इमोशनल होगे, आप उनको बता दो कि मैं आपके सामने आऊंगा और आप मुझे रोने से रोकना मत, बस थोड़ा आप मुझे प्यार देना, सहला देना, जो भी आपका, अपने इमोशन को निकलने देना। मॉडर्न सोसाइटी में मेंस का रोना थोड़ा सा कॉमन और एक्सेप्टेबल बना दिया गया है, लेकिन याद रखना ये डबल एज स्वॉर्ड है। ये एक तरह से अच्छा है और बुरा भी। रोना कॉमन करना अच्छी बात है, लेकिन यही ध्यान रखना कि किसी के भी सामने ओपन अप होकर नहीं रोना, सबसे बड़ी गलती। और अगर आपके पास ना ही कोई प्रिय स्त्री है, ना ही आप किसी घर वाले से ओपन अप हो सकते हैं, अकेले कैसे रोना है। अकेले रोने के लिए आपको जब भी, क्योंकि रोना जैसे स्पेशली आदमियों में रोना एक दिन में बिल्डअप नहीं होगा, आपके इमोशन एक दिन में नहीं आएंगे। कभी कभी हो भी सकता है कि अचानक से ऐसे टूट पड़े। तो जब भी आपको ऐसे इमोशन आए कि आपको लगे कि हाँ मुझे अब थोड़ा सा मैं इमोशनल हो रहा हूं, तो अकेले में जाओ। और इवन अगर आपको कोई सैड सॉन्ग लगता है या सैड म्यूजिक लगता है तो उसको लगाओ। और ऐसा अक्सर होता है कि कई लोगों को रुलाई नहीं आती है, वो कितना भी कोशिश कर ले उनको रोना आता ही नहीं है। ऐसे केस में क्या करें कि अपने आप को फोर्स करना है। ये शायद सुनने में भी वियर्ड लगे और उस टाइम करने में भी वियर्ड लगे, लेकिन उस टाइम आपको अपने आप को फोर्स करना है, अपने आप से अंदर से वो इमोशन निकालना है बाहर, अपने आप को जबरदस्ती रोने की और कोशिश करना है। आपको नहीं आएगी रुलाई, आप सैड सॉन्ग सुनो, जितने चीजें कर सकते हो, अपने आप को जितनी मेमोरीज ला सकते हो रुलाओ, जितने देर के लिए, वो ज्यादा नहीं होगा। अगर आप 1 मिनट, 2 मिनट या 5 मिनट भी ढंग से अपने आप को खुल के वो इमोशन निकाल पाओगे, आप बिलीव नहीं करोगे उस इमोशन के निकल जाने के बाद आप इतने आप स्ट्रॉन्गर फील करोगे, और आप ऐसा लगेगा कि चुटकियों में दूसरे पर्सन हो गए और डायरेक्टली बैक टू वर्क आ जाओगे। मतलब ऐसा लगेगा कि जस्ट मैं रोया और उसके बाद ऐसा नहीं कि आपको कुछ सोचना पड़ेगा, डायरेक्टली आ जाओगे बैक टू योर वर्क। अक्सर आपको लड़के ही समझेंगे, और एक चीज समझना, लड़के हो तो आपको सेम टाइप के दोस्त मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है एक लड़कों को समझना। ऐसा कहा जाता है कि लड़कियां इमोशनल होती हैं, लेकिन लड़के कहीं ज्यादा इमोशनल होते हैं, बस वो एक्सप्रेस कर नहीं पाते हैं, या इवन कह लो कि सप्रेस करते हैं। तो अपने आप को
समझो, अपनी बायोलॉजी समझो, अपनी फिजियोलॉजी समझो, उस पर वर्क करो, क्योंकि इन द एंड ये आप ही को बेनिफिट करेगा। तो यहां से की पॉइंट ये लेना है, रोना अच्छी बात है, हमेशा रोना बुरी बात है। कई लोगों के लिए हफ्ते में, कई लोगों के लिए महीने में एक बार, कई लोगों के लिए 6 महीने में एक बार, कई लोगों के लिए 1 साल में एक बार, लेकिन जब भी हो आप करना और यू विल गेट बैक स्ट्रॉन्गर। आप आओगे तो बिल्कुल एक नई एनर्जी और नए पर्सन के साथ आओगे। दूसरा पॉइंट, रोने के लिए कोई एक अपने लाइफ में पर्सन डिसाइड कर लो जिसके सामने आप ओपन अप हो सकते हो, और उसको बता दो कि देखो मैं रोऊंगा तो मुझे रोकना मत। और अगर आप ऐसे हैं कि आप किसी के सामने नहीं कर सकते, तो आप अकेले में, जब आपके इमोशन आए तो आप अकेले में जाइए, सैड सॉन्ग्स लगाइए जो आपको हिट करता हो, और उस पे फोर्सफुली अपनी इमोशन निकालने की कोशिश करिए और रोइए। और हाँ, बस यही चीज़ है। और ये सोसाइटी की बातों में मत आना बिल्कुल भी कि ये इट्स कॉमन टू क्राई ए मैन, ये इतना गंदा फंसाया जाता है और ये इतनी बुरी चीज़ है कि अगर एक बात याद रखना, किसी के सामने भी नहीं रोना। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि किसी ऐसे के सामने ना रो देना तुम्हारे पे आघात करे, जो तुम्हें हर्ट करे। ये कैसे होगा? अगर ये गलती कर चुके हो, अगर तुम किसी ऐसे पर्सन के सामने रो चुके हो जिसे लगता है कि नहीं वो तुम्हें समझ नहीं रहा है, उल्टा तुम्हारे पे बैक फायर कर रहा है, अपनी बिहेवियर बदल लेना उसके हिसाब से। लर्न टू मैनेज योर इमोशन, लर्न टू मैनेज योर सेल्फ। तभी आप अपनी लाइफ में हर एक चीज मैनेज कर पाओगे, हैप्पी और वेल बीइंग होके अपने लाइफ में आगे बढ़ पाओगे। नहीं तो बड़ा फनी हो जाएगा कि लाइफ टाइम अपने फिजिकल स्ट्रेंथ पे काम करो, लेकिन अपने इमोशनल और मेंटल स्ट्रेंथ को छोड़ दो, आप एक वीक पर्सन रह जाओगे। फिजिकली अपने आप को पुश करने के साथ साथ अपने आप को मेंटली, इमोशनली अपने आप को समझना बड़ा जरूरी है, ताकि यू कैन बी स्ट्रॉन्गर, पावरफुल इन ऑल एरियाज ऑफ लाइफ। ऐसी ही अच्छी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करो, और अगर चाहते हो कि हम साथ में ग्रो करें तो इसको शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।